वेलकम टू VI स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस और जनरल साइंस में स्पेशली फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है मात्रक तथा विमा। देखिए, मात्रक तथा विमा से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हर चैप्टर फिजिक्स के हर चैप्टर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 17 डेराइव क्वांटिटियों को डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट डेराइव क्वांटिटी को पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी, यंग्स मॉडुलस। को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, यानी यंग गुणांक। यंग गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति। मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए, विकृति का मात्रक नहीं होता है, ठीक, और प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, यानी यंग गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं प्रतिबल क्या है, यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं स्ट्रेस क्या होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है एफ। फोर्स लगने के कारण वो क्या हो रही है, डिफॉर्म हो रही है। ठीक, तो इसके मार्क्यूल्स जो होते हैं, ठीक, इस डिफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक, डिफॉर्मेशन होने से क्या करेंगे, इस फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन होने से रोकेंगे, जिसके कारण क्या डेवलप्ड हो जाएगा, इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट है, क्या है, विकृति। विकृति बराबर क्या होता है, विमा में परिवर्तन बटे ओरिजिनल विमा या वास्तविक विमा। ठीक, अब देखिए, विमा में परिवर्तन मतलब क्या, लेंथ में परिवर्तन बटे, इसको क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ। ठीक, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे वास्तविक क्षेत्रफल, और आयतन में परिवर्तन बटे वास्तविक आयतन। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका भी मात्रक क्या, मीटर में, इसका भी मात्रक मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक इसका क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, जैसे कि ये कोई बॉडी थी, इस पे हम लोग फोर्स लगाए, ठीक, फोर्स लगाते ही ये क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका एरिया में क्या हो गया, चेंजेस आ गया। ठीक, किसके कारण, फोर्स के कारण। ठीक, तो विकृति क्या होगी, जो एरिया में चेंजेस हुआ है वो ऊपर और जो वास्तविक एरिया थी वो नीचे, ये क्या कहलाएगी, विकृति कहलाएगी। तो चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए, इन दोनों में क्या संबंध निकालते हैं, तभी ये क्या आएगा, फार्मूला आएगा यंग गुणांक का। तो देखिए, हुक्स लॉ। देखिए, हुक्स वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो प्रतिबल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। कहाँ कहाँ तक, प्रत्यास्थता की सीमा तक। क्लियर। तो देखिए, प्रतिबल ठीक, अब इसको बराबर जब रखेंगे, अनुक्रमानुपाती को हटा के बराबर रखेंगे, तो कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ेगा। तो क्या आएगा, कांस्टेंट यंग गुणांक गुणे विकृति। तो देखिए, यंग गुणांक बराबर क्या हो गया, प्रतिबल बटे में विकृति। प्रतिबल बटे में विकृति। ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव। इसका फार्मूला क्या होता है? कार्य अपान द्रव्यमान, कार्य अपान द्रव्यमान। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और द्रव्यमान का केजी। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर केजी। अब देखिए होता क्या है, देखिए एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है 1 kg की, ठीक, इसको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इस पॉइंट ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ा हमको, वही क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। देखिए ये सेम उसी तरह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा, ठीक, कि एक कूलाम आवेश को, ठीक, एक कूलाम आवेश को इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होगा? W/Q, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होगा? W/Q। यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेग प्रवणता। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटे दूरी, वेग बटे दूरी। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और दूरी का मात्रक मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो कितना आ गया मात्रक? 1/सेकेंड, यानी 1/ क्या होगा? सेकेंड होगा। तो देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट को ये भी बोल देते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग प्रवणता को, ठीक। तो किसी द्रव में वेलोसिटी के कारण कितना डिफॉर्मेशन हुआ वही क्या कहलाएगा? वेग प्रवणता कहलाएगा। जैसे अगर कोई ट्यूबवेल है, ठीक, इससे क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है इस तरह, क्लियर। तो इसके वेलोसिटी के कारण ये जो द्रव में क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे? वेग प्रवणता कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रीवियस क्लास का यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट है श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए ये होता क्या है? बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, गुणे वेग प्रवणता। अब देखिए मात्रक क्या होगा? यूनिट। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और वेग प्रवणता का 1/सेकेंड। अगर इसको लिख सकते हैं क्या? न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। अगर हम न्यूटन को तोड़ दे तो कितना हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, गुणे सेकेंड बटे में मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड एक कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया? केजी मीटर सेकेंड।
यानी ये भी मात्रक क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। क्लियर। अब देख लेते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, श्यानता के बारे में, यानी विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक, यानी विस्कोसिटी। ठीक, श्यानता मीन्स जनरली चिपचिपा होता है। अब देखिए श्यानता या विस्कोसिटी किसे कहते हैं, तो श्यानता तथा विस्कोसिटी द्रव का वो गुण होता है जो उसे क्या करे, बहने से रोके। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नदी है, ठीक, ठीक, तो यहाँ नदी का वेलोसिटी क्या होगा, 0। यहाँ पे नदी की वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। क्लियर। और ये हाइट मान लेते हैं क्या है, dy है। ठीक, यानी इधर से हाइट बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, और नदी में मान लेते हैं फोर्स है कुछ F। ठीक, लग रहा होगा। तो देखिए नदी का ये वाला लेयर की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी इस वाले लेयर की उपेक्षा, इस वाली लेयर की उपेक्षा। तो ये वाली लेयर इसको क्या करेगी, रोकेगी। ठीक, ये वाली लेयर क्या करेगी, इसको क्या करेगी, रोकेगी। ठीक, तो यही गुण क्या कहलाएगा, श्यानता कहलाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं, यानी अनुदैर्घ्य प्रतिबल जो अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक, वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, यानी वेग प्रवणता के। देखिए अनुदैर्घ्य प्रतिबल यानी जो इस पे क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है इस वाटर पे, वो इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ये यानी अनुदैर्घ्य प्रतिबल बराबर पढ़ चुके हैं, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, वेग प्रवणता के। ठीक, और वेग प्रवणता को क्या लिख सकते हैं, dv/dy। तो इसको कर देते हैं क्या, dv/dy। बल को F से और क्षेत्रफल को A से, और अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा, म्यू आता है। यही क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी dv/dy। देखिए म्यू क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ निकाल लीजिए, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F अपान में A इंटू dv/dy के। देखिए यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर फोर्स अपान एरिया इंटू वेग प्रवणता। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक नियतांक। ठीक, प्लांक नियतांक। देखिए प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, 1/सेकेंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड। मात्रक क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होगा, जूल सेकेंड। अब देख लेते हैं, तो देखिए होता क्या है ये चीज। तो 1900 में मैक्स प्लांक, ठीक, 1900 में मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक, बताया कि जो प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण होता है वो पैकेट के रूप में या बंडल के रूप में या फोटान के रूप में होता है। क्लियर।
तो देखिए उन्होंने कहा कि एक फोटान में क्लियर जो ऊर्जा होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके? आवृत्ति के, उसके आवृत्ति के। क्लियर? यानी जब इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? कौन सा कांस्टेंट आएगा? प्लांक कांस्टेंट एच बराबर आवृत्ति क्या हो जाएगी? म्यू। आवृत्ति क्या होगी? म्यू या भी लिख देते हैं आवृत्ति को भी। ठीक, तो प्लांक नियतांक बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटे आवृत्ति। क्लियर? तो प्लांक कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटे आवृत्ति। ठीक, क्लियर? तो प्लांक कांस्टेंट का मान क्या होता है? तो 6.626 गुणे 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। क्या होगा? 6.626 गुणे 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस यानी धारिता। ठीक, आवेश बटे विभवांतर। आवेश बटे विभवांतर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट। यानी क्या हो जाएगा? कूलाम पर वोल्ट इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ठीक, और कूलाम पर वोल्ट को ही क्या कह देते हैं हम लोग? फैराडे। क्या कहते हैं? फैराडे। यस, क्लियर? तो बात कर लेते हैं धारिता क्या होती है। तो किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, यानी कैपेसिटेंस। उस चालक का क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस या धारिता कहेंगे। ठीक, तो मान लीजिए कोई चालक तार है। क्लियर? कोई चालक तार ए बी है। ठीक, तो इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाएगी? इस चालक तार की धारिता कहलाएगी। यानी क्यू क्या है? आवेश है, और विद्युत विभव कितना है? V है। ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती होंगे। यानी आवेश बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत विभव भी क्या करेगा? बढ़ेगा। यानी हो जाएगा ये, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस आ जाता है। यानी जब बराबर रखेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यही क्या हो जाएगा? C धारिता। यानी V बराबर क्या हो जाएगा? यानी C बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे विभवांतर, यानी कूलाम पर वोल्ट। इसको क्या कह देंगे? फैराडे। ठीक, क्लियर? अब बात कर लेते हैं आवेश क्या चीज़ है। देखिए, ये पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिससे किसी पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह शुरू होता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं विभवांतर क्या है। ठीक, विभवांतर। क्लियर? तो देखिए, किसी आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में जो कार्य लगा हमको, ठीक, किसी आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में जो हम कार्य किए उसी को क्या कहेंगे? विभवांतर। यानी V बराबर क्या? W/Q। यानी इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम। इसको क्या बोल देते हैं? वोल्ट। क्लियर? ये हो गया विभवांतर। चलिए नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।